एक समय था जब भारत दूसरे देशों पर खाद्य सामग्री मंगाने को मजबूर था और कई देश भारत की इस मजबूरी का फायदा उठाते थे। और हालात तो यहाँ तक आ गई थी कि साल 1935 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जय जवान जय किसान का नारा देना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत पर एक तरफ पाकिस्तान ने हमला कर दिया था तो दूसरी तरफ प्रकृति की मार सुखाड़ जैसे हालात को भारत झेल रहा था। आज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और इसके बाद कृषि क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर करने के लिए भारत ने कई सारे कदम उठाए। और भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने में जिस संस्थान ने सबसे बड़ा योगदान दिया है उसका नाम है IARI। तो आज के वीडियो में हम IARI के इतिहास के बारे में जानेंगे। IARI की स्थापना सन 1905 में बिहार के पूसा में स्थापित किया गया था और इस संस्थान की स्थापना के लिए आर्थिक मदद करने के लिए अमेरिकन जनहितैषी हेनरी फ्रिप्स के द्वारा योगदान किया गया था। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेनरी फ्रिप्स और IARI के बीच के जुड़ाव को समझते हैं। फ्रिप्स एक अमेरिकी मिलियनर की बेटी मैरी कुर्जॉन, जो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कुर्जॉन के रिश्ते में पत्नी थी, उनके पारिवारिक मित्र। फ्रिप्स जब भारत घूमने आए थे तब वे कुर्जॉन के यहाँ अतिथि बनकर आए थे और वो जाते जाते 30,000 यूरो का दान छोड़ गए थे, जिसका इस्तेमाल इस संस्था की स्थापना करने के लिए हुआ। 1 अप्रैल 1905 ये वो दिन था जब फ्रिप्स द्वारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज का नींव उत्तर बिहार के पूसा में रखा गया। सन 1911 ये वो साल था जब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर इम्पेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। इस संस्था का नाम बदलने का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि इसके बाद सन 1919 में इस संस्था का नाम इम्पेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। हम सभी भारतीय अंग्रेज के एक फितरत से वाकिफ हैं कि वे कोई काम तब तक नहीं करते जब तक उनका फायदा या स्वार्थ ना हो। इस संस्था को पूसा में इसलिए खोला गया क्योंकि यह संस्था उन जगहों से काफी नजदीक था जहां पर नील की खेती होती। इस संस्था में सबसे पहले वैज्ञानिक के तौर पे 1906 में जॉन वाटर लेडर को नियुक्त किया गया। जॉन वाटर लेडर भारतीय कृषि विभाग में 1892 यानी 1892 से काम कर रहे थे और शायद भारत में उनके अनुभवों को देखते हुए ही उन्हें यहाँ भेजा गया था। 15 जनवरी 1934 ये दिन इस संस्था के इतिहास के पन्नों में वो काला दिन है जब इसे बिहार में आए भूकंप का सामना करना पड़ा, जिसमें यह संस्था बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जुलाई 1934 इसी माह राज्य सचिव ने इम्पेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार से स्थानांतरित करने का सुझाव दिया, यानी कि अब इसे बिहार से हटाकर कहीं और लगाने की बात की गई। 25 अगस्त 1934 इसी दिन केंद्र के अस्थायी वित्तीय समिति ने इस संस्था को 3.8 मिलियन के खर्चे पर दिल्ली में पुनः स्थापित करने की घोषणा कर दी। 29 जुलाई 1936
ये वो दिन था जब इस संस्था के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। 7 नवंबर 1936 ये वो दिन था जब इस कैंपस में इंपेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के भवन का उद्घाटन तब के वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिविंगस्टन द्वारा किया गया था। इस संस्था के पहले भारतीय निदेशक और मिट्टी विशेषज्ञ बिंदर माली विश्वनाथ थे। अब तक हमने इस संस्था के आज़ादी के पहले की कहानी के बारे में जाना है। अब हम इस संस्था के आज़ादी के बाद की कहानी को देखेंगे। IARI आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद इस संस्था का नाम बदलकर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। सन 1950 इस साल संस्था का सब स्टेशन शिमला में खोला गया, जिसमें आगे चलकर रस्ट रेसिस्टेंट गेहूं पूसा 718, 737, 745 और 760 बनाया गया। सन 1958 इस साल IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसके बाद इस संस्था में MSc और PhD की पढ़ाई होने लगी। वहीं पूसा, जहां पर इस संस्था को सबसे पहले खोला गया था, उसे एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बना दिया गया। मगर 1970 में बिहार सरकार द्वारा इस संस्था के महत्व को समझते हुए इस जगह पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय खोला।